हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। गेट 2024 एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब नेक्स्ट ईयर फरवरी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि सर मैं बीटेक कर रहा हूँ या फिर मैं बीएससी कर रहा हूँ, क्या सर मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, और अगर एलिजिबल हूँ तो सर मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सर नोटिफिकेशन डेट्स क्या है, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लस एक और रहता है कि सर कैरियर ऑप्शंस क्या है। यार मुझे बीटेक के साथ क्यों गेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या बीएससी के साथ साथ क्यों गेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो यार ये सब बातें आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। सुन सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यार यहाँ पे ये जो एग्जाम होता है ये 29 सब्जेक्ट मतलब 29 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, यार इतने सब सब्जेक्ट को मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता। तो यार मैं आप सभी से बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी इंजीनियरिंग, चाहे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जूलॉजी, तो ये जितने भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइफ साइंस है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सब सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं इसका जो गेट 2023 का नोटिफिकेशन का लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको क्लिक करके पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर खुल जाएगा, वहां पे पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है? बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो एग्जाम होता है इसके अंदर टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। मान लीजिए अगर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो मैथ्स में 65 क्वेश्चंस मुझे पूछे जाएंगे। अगर मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं तो आपका भी भैया यही है। पेपर के अंदर 3 सेक्शन आते हैं। पहला जो सेक्शन होता है उसके अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जो सेक्शन बी होता है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है। और सेक्शन सी जो होता है उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 55 जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। पर अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो यहाँ पे जो 55 क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पूछ ले जाते हैं, मतलब वो सब्जेक्ट के अंदर ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, जिसमें मैंने काफी अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन राइट होता है, पर इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक आंसर जो होता है वो एक नंबर की फॉर्म में आता है, वो आपको वहां पे फिल करना होता है। सुनिए, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो नॉर्मली अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना, तो वहां पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लगभग 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स, मतलब 28 मार्क्स का यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और 72 मार्क्स का जो होता है वो सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो यार यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो कट ऑफ होता है वो लगभग 25 से 30 मार्क्स के बीच में जाता है गेट का। अगर बात करी जाए कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, तो यार इनमें भी कट ऑफ अराउंड 25 से 30 नंबर के आसपास जाता है, जहां पर जनरल एप्टीट्यूड तो पूछा ही जाता है। जैसे बात करी जाए फिजिक्स की तो वहां पर मैथमेटिकल फिजिक्स पूछा जाता है, मैथ्स में तो वैसे भी होता ही है ना। तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट आपका क्या है। तो अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो यार आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। सब्जेक्ट में तो खैर आपको मेहनत करनी ही है। नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो अगर आपका स्कोर लगभग 45 से 50 मार्क्स से ऊपर है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी रैंक से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप अच्छे आईआईटी से या एनआईटी से अपना एमटेक कर सकते हैं या एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो यार एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। यहाँ पे मैंने अलग अलग बता रखा है, जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लाइक जैसे मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो वहाँ पे 15 मार्क्स जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का आता है और 85 मार्क्स का वहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो ये वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो जब आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बात करी जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जो एमएसक्यू और एनएटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यार यहाँ पे आप रिस्क लेके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, पर जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें तब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पे आपको वही क्वेश्चंस करना चाहिए जिसके अंदर यहाँ पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, नहीं तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप बीटेक के 3rd ईयर में हैं तो यार इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है। अब आप बोलोगे सर मैं क्या 4th ईयर में एलिजिबल हूं? भैया बिल्कुल है। अगर आप अपने मास्टर्स के प्रीवियस में तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। अगर कोई स्टूडेंट ये है कि सर मैं तो बीएससी कर रहा हूं तो भैया आप 3rd ईयर में एलिजिबल है, राइट। तो यार ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आईआईटी से एमटेक करने के लिए। अगर आप एमएससी प्रीवियस में
तब भी आप इस एग्जाम के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, राइट। कुछ सब्जेक्ट आर्ट्स के भी होते हैं जो कि गेट के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, तो यार वो भी 2022 गेट एग्जाम से इंक्लूड किए गए हैं। जैसे जहां तक मुझे याद है कि एक हमारे पास यहाँ पे ज्योग्राफी होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है और शायद इंग्लिश भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो यार आपको यहाँ पे ब्रोशर दे रखा है, उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। खैर ये मुद्दे की बात थी जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यार अगर आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं तो यार इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर मैं तो थर्ड ईयर में हूं और मेरे को तो ग्रेजुएशन करने के बाद एमटेक का मौका मिलेगा। तो यार यहाँ पे जो गेट का स्कोर कार्ड होता है उसको यहाँ पे 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है ना। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में गेट एग्जाम को क्रैक किया है तो वो जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब आप यहाँ पे फोर्थ ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं और फोर्थ ईयर के बाद 1 साल के गैप के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं। वैसे अगर बाई चांस 2024 में अगर आप एग्जाम देते हैं तो 2025 और 2026 की काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल तक वैलिड माना जाता है। अब बात करी जाए नोटिफिकेशन की कि सर गेट 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जुलाई एंड में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। रजिस्ट्रेशन अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो अक्टूबर 2023 रहने वाली है। अगर कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पे नवंबर का टाइम मिलता है। एंड स्वयं यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो जनवरी फर्स्ट वीक में यहाँ पे रिलीज कर दिए जाएंगे। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर एग्जाम कब हो सकता है। 2024 में फरवरी सेकेंड वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पे डेट्स रहती है, पर हाँ टेंटेटिव डेट जो है वो फरवरी का सेकेंड जो वीकेंड होता है उसके अंदर, मतलब सेकेंड जो संडे रहेगा उस पे सैटरडे संडे को एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इसकी जो रेस्पॉन्स शीट होती है वो फरवरी में आ जाती है। आंसर की भी ऑलमोस्ट फरवरी में आपको मिल जाएगी। इसका जो रिजल्ट है वो मार्च में आपको मिल जाएगा और जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको यहाँ पे मिड मार्च तक आपको मिल जाएगा। अब मन में सवाल उठता है कि सर गेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो यार अगर कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है तो यार बिल्कुल आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में एलिजिबल हो जाते हैं तो इस एग्जाम की तैयारी आपको सेकेंड ईयर से शुरू कर देनी चाहिए। और आप थर्ड ईयर में एलिजिबल होते हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जो भी आप बीटेक के दौरान पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन कंसेप्ट्स को आप बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो भी इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स होते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू में आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं पर उनके कंसेप्ट्स इतने क्लियर नहीं होते। वैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग वाला अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ना शुरू करता है, साल भर आप पढ़ते नहीं है। पर अगर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और स्टूडेंट गेट अगर करते हैं और अगर किसी भी आईआईटी से या एनआईटी से एमटेक करते हैं तो आपके जो कैरियर ऑप्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और आईआईटी और एनआईटी जाने का एक ही बेनिफिट है कि वहां पे जो कनेक्शंस मिलते हैं, वहां पे जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो सुन, इस एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट भी है, जैसे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ बहुत सारे बच्चे आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि आपको गेट एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ में करनी चाहिए। आईआईटी जेईई और गेट के सिलेबस की बात करी जाए तो आईआईटी जेईई से थोड़ा सा ज्यादा होता है गेट का सिलेबस, तो थोड़े कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। पर यार मुझे लगता है कि जो कैरियर ऑप्शंस है वो आपके लिए ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, यार आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी जो बुक्स है ये अमेजोन पे अवेलेबल है। इनका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड जो कि गेट एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो बुक है ये सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंड आईआईटी जेईई की तैयारी करें तो आपको पता ही है बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको गेट एग्जाम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किन किन सब्जेक्ट्स में कराया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आईआईटी की वेबसाइट है, वहां पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2023 गेट एग्जाम का मिल जाएगा, उससे आपको पूरा आइडिया यहाँ पे मिल सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपने जनरल एप्टीट्यूड को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर गेट के कैरियर ऑप्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो यार वो वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। क्या आप गेट 2024 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर नहीं भी करना चाह रहे हैं तो क्या रीजन है ये भी जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।